धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में हो रहे जहरीले गैस के रिसाव को रोकने के लिए बीसीसीएल लगातार प्रयास कर रही है। गेस्ट हाउस क्षेत्र में बनाए गए बोरहोल में आज नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अन्य स्थानों पर अभी बोरहोल की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, जिसके लिए एमईसीएल की टीम लगातार काम कर रही है। इसी बीच बीसीसीएल के सीएमडी मनोज पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि ईश्वर की कृपा से अब तक स्थिति नियंत्रण में है। वैज्ञानिकों की टीम लगातार प्रयास कर रही है, नाइट्रोजन की फिलिंग का काम चल रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समाधान तात्कालिक हो सकता है। दीर्घकालिक समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करना होगा। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हाँ सर, कुछ तो प्रॉब्लम आया था, तो अभी तो ठीक हुआ। थोड़ा सा कंबल का बोल रहा था, पतला है। 2-4 आदमी शिकायत भी किया था। ले लीजिए। हाँ ना, बता रहे थे सर। और अब नया सिस्टम में आधार का था, तो हम लोग भी बोले ठीक है, लोकल है, जिसका आधार आप देखिए, उसमें कोई दिक्कत आपस का है, मैंने किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी को कष्ट बोले थे कि जिनकी सुविधा है, हाँ उनको मिलना चाहिए। ये यूज करें। मैं समझ गया। हाँ, उनको मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था ना कि जो भी है, मान लीजिए 10 आदमी में 2 आदमी इधर उधर से तो क्या हो जाएगा। हाँ, सबको सुविधा दिया जाए, क्या कि और कठिन समय में इधर सुरक्षित क्षेत्र में कोई नहीं सर, तो सब अपने आप में हम लोग के अपने आप में तो सब सब इंडिया के भी चेयरमैन साहब को लेकर मैं आ रहा हूँ। नहीं सर, भी ठीक है सर। अभी क्या स्थिति है सर? आपके सामने है जो सर, स्थिति फिर है। भी कुछ मुझे थोड़ा लगता है कि प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल में देखिए, एक चीज़ सत्य को पहचानना, जमीन के अंदर प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर ड्रिल हो, पहले तो सब लोग जांच पड़ताल में तीनों तरह की टीम, सिंपर, IIT, ISM, CMPDI, PRMC वगैरह सब लगे हैं। सब कार्य जो हो रहा है आपके सामने में, तो इसके द्वारा होल किया गया, होल नीचे में क्या चल रहा है इसको सब पहचाना गया, उसका सब सैंपल टेस्ट करके लेबोरेटरी में टेस्ट करके सब देखा गया। ऊपर में जो गैस की मात्रा है, नीचे में तो उससे ज़्यादा है, स्वाभाविक है। अब उसमें नाइट्रोजन फ्लशिंग बोलते हैं ना, तो वो आग बुझाता है, तो उससे वो अंदर का वो बुझेगा। तो ऊपर में जो इफेक्ट देख रहे हैं वो ग्रेजुअली हो सकता है। एक टैंकर में 14,000 लीटर 14 KL है, 2 टैंकर 4 टैंकर जो भी होगा वो सब हम लोग करेंगे। तो ऊपर में स्थिति कुछ तात्कालिक राहत शायद मिलना चाहिए, लेकिन दीर्घकालिक उपाय माने यहाँ पर जो अंदर में चल रहा है, और ये क्षेत्र तो आपको मालूम है कि 1992 से माइंस बंद है। तो उस समय से और कब क्या अंदर में किस तरह की केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो यह तो सर्वविदित है कि हम लोग खतरे वाले क्षेत्र पर खड़े हैं, खतरे वाले क्षेत्र पर रह रहे हैं। तो जैसा कि और भी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब आए थे, चेयरमैन साहब आए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, सब लोग आ रहे हैं। सब लोगों का ध्यान है, राज्य सरकार के अंदर मिल करके सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो लोग यहाँ पर हैं उनको किसी तरह का कोई इस तरह की हानि और असुरक्षा न हो। और बाकी तो सब लोग समझदार हैं, अब ये सब जान रहे हैं कि अंदर में कितने सालों से क्या हो रहा है। पूरा क्षेत्र ही ये फायर माइंस बोला जाता था, उसमें है। तो दीर्घकालिक उपाय तो सब लोगों को मिल करके बैठ करके सोचना होगा क्या है। तत्कालिक राहत का ही ये सब उपाय है। मिलता है तो CO मिलता है, मीथेन मिलता है, CO2 मिलता है, और इसके अलावा भी अन्य इथेनाइल मिलता है, और भी सब गैस मिलते हैं। ठीक है।
वहीं कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बी साईराम ने गैस लीकेज स्थल का निरीक्षण कर स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राहत शिविर का भी जायजा लिया और वहां रह रहे प्रभावित लोगों से बातचीत की। निरीक्षण के समय बीसीसीएल के सीएमडी सहित बीसीसीएल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने चेयरमैन को अब तक किए गए कार्यों, नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया और आगे की रणनीति से अवगत कराया। मौके पर बातचीत करते हुए कोल इंडिया चेयरमैन बी साईराम ने कहा कि यदि केंदुआ डी में नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया सफल होती है तो इसी मॉडल को अपनाते हुए अन्य स्थानों पर भी आक्रामक रूप से नाइट्रोजन फिलिंग की जाएगी ताकि गैस रिसाव की समस्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सके। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की बात कही। आगे सुनिए प्रोफेसर डीसी पानीग्राही से हुई खास बातचीत। नाइट्रोजन पहले तो बोरहोल हुआ 6 इंच का, उसके बाद 3 इंच का बोरहोल हुआ, केसिंग किया गया, उसके बाद नाइट्रोजन अब उसमें इंजेक्शन हो रही है और गैस कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग हो रही है और कोशिश किया जा रहा है कि कंट्रोल जितना नहीं। हम लोग का तो माने ये तो ओल्ड वर्किंग है, 100 साल 100 साल पुराना, तो इसमें हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं जल्दी होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि अंदर का चीज तो देखा नहीं गया है, जो अजम्पशन है उसका साथ मैच करता है तो जल्दी हो जाएगा। एक्चुअली इसमें 2 फायदा होता है। एक है कि जो ऑक्सीजन है उसका मात्रा घटाता है, दूसरा है कि थोड़ा कूलिंग इफेक्ट। 3 पॉइंट में होना है, दूसरा पॉइंट स्टार्ट होना है। दूसरा लोकेशन एक बाउंड्री वाल का पास है, तो थोड़ा लास्ट नहीं मीथेन मिला है, तो मतलब क्या है कि रिएक्शन चालू है, जब तो रुकेगा नहीं, तो निकल गया है रिएक्शन। वहाँ पे तो जनरली CO2, मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत कम हुआ। हाइड्रोजन जो मंगाया गया वो फायर भी है क्या? फायर तो जरूर होगा, CO मिल रहा है तो फायर तो है। होल्डिंग केस में फायर इंडिकेशन मतलब क्या है कि जब CO हम लोग का जो लिमिट हुआ तो मतलब क्या है कि वो रोल उसका नीचे फायर है, तभी क्या फायर नहीं, फायर तो निकलेगा नहीं ना, CO निकलेगा। नहीं, आज एप्लीकेशन लिए हुए थे कि जैसे कि इसके अंदर में एक्सप्लोसिव जोन नहीं फॉर्म करे, क्योंकि ज्यादा खतरा तो लेकिन उससे आप लोग नहीं निकलने से वो नॉन एक्सप्लोसिव जोन है। तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट जो है वो आ गया। नहीं, ये वाला डालने के बाद मॉनिटरिंग होगा, गैस मॉनिटरिंग सॉरी उसका बाद ही बता।